हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 17 सितंबर है, 17 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपको केबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ गौतम अडानी अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट रिलीज्ड इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में जारी फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार गौतम अडानी की रैंक क्या है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि ये चेंज होते रहता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सितंबर 2022 का लिस्ट आया है उसमें गौतम अडानी दुनिया के नंबर 2 अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। नंबर 1 पे अभी भी एलन मस्क हैं और जेफ बेजोस को पीछे ढकेल के गौतम अडानी सेकेंड रैंक पे आए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि एशिया के या इंडिया के सबसे अमीर कौन बने हैं, तो उसमें गौतम अडानी नंबर 1 पे आए थे एशिया के रैंक में। अब वर्ल्ड के रैंक में नंबर 2 पे आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसको आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, ये चेंज होते रहता है। जैसे ही शेयर मार्केट में इनका ऊपर नीचे होता है, ये इनका भी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात किया जा रहा है। तो दोस्तों, विच पारा मिलिट्री फोर्सेज फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड इज़ बीइंग डिप्लॉयड अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे बीएसएफ के द्वारा महिला स्क्वाड को नियुक्त किया जा रहा है और ये इस तरह का पहला होगा वर्ल्ड में, इस तरह का जो स्क्वाड बनेगा, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। इट विल ये पहली बार 1 दिसंबर 2022 को बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में भी भाग लेंगे ये लोग। तो याद रखने वाली बात है, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसके डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1965 याद रखना है। और बस इसमें और कुछ जानने लायक चीज़ है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। At which lake in Kashmir the Indian Navy has revived the naval training area to provide training to National Cadet Corps (NCC) cadets। तो दोस्तों, ये रिवाइव किया गया। पहले भी इंडियन नेवी के द्वारा ट्रेन किया जाता था एनसीसी कैडेट को कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। लेकिन 1990 में जो अस्थिरता थी, आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी, तो उस समय इसको सस्पेंड कर दिया गया था और 33 साल के बाद फिर से इसको रिवाइव किया गया। तो कहाँ रिवाइव किया गया है? मानसबल लेक। मानसबल लेक इसका नाम है और करीब 100 एनसीसी कैडेट को ये ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन करेंगे। नेशनल कैडेट कोर के डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेड 1948, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी बीएसएफ से पहले। बीएसएफ 1965 में और एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी। इसके फाउंडर थे एच.एन. कुंजरू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following Union Minister has launched the dashboard of the Department of Science and Technology? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी का डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका लॉन्च किया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक राज्य में किसी भी समूह के लिए प्रत्येक योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शना जरदोश सिल्क मार्ट एक्सपो का इनॉग्रेशन किया था इन्होंने न्यू दिल्ली में। अनुराग ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट का इनॉग्रेशन किया, लॉन्च किया था। और जितेंद्र सिंह एक इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है उसको पुणे में लॉन्च किया था। तो ये 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के साथ।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनोग्रेटेड रामकृष्ण मिशंस अवेकनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 1 to 5? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है। और ये जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके फिलॉसफी के तहत किया गया है। इससे क्या करना है, बच्चों को मतलब उनका पर्सनल डेवलपमेंट में अच्छी तरह से विकास हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसका क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम। जागृति रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने के लिए किस शहर ने फर्म पता नेविगेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इंदौर है दोस्तों। इंदौर ने पता ऐप के साथ इन्होंने समझौता किया, जिसके अनुसार हम डिजिटली सबका एड्रेस पता चल जाएगा उस ऐप पे। उस पर एक कोड दिया जाएगा जिस कोड से जियो टैग स्थान खोजने में मदद करेगा उसको। इस तरह के इंडिया फर्स्ट था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे कमीशन किया गया? असम में। नेशन फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम कहाँ अनवील किया गया है? एक गांधीनगर में अनवील किया गया है। कदम जो एक इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास का है, जिसमें प्रोस्थेटिक नी जो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट ने बनाया है वो है आर्टिफिशियल नी, यानी घुटने की बात हो रही है। अगला न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड फीचर्ड इन गुजरात। एक और है इसके साथ, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। तो इस क्वेश्चन के साथ इतने एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र और डैश सरकार ने राज्य के 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द सेंटर एंड द व्हिच गवर्नमेंट हैज साइंड ए ट्रीपार्टीट पीस अकॉर्ड विथ 8 ट्राइबल आउटफिट्स ऑफ द स्टेट। तो ये असम, जैसे आपको पता है वो वहाँ बोडो की समस्या है असम में, तो वहाँ पे 8 आदिवासी संगठनों के साथ सरकार ने समझौता किया है। और इस समझौते पे दस्तखत होते ही करीब 1100 लोग हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ इससे रिलेटेड असम से है। कैपिटल दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा है। जगदीश मुखी गवर्नर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मजूली आइलैंड, ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जब पूछा जाए वर्ल्ड का तो ये मजूली आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के में है। और कहाँ? असम में है। बिहू असम का फेमस फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अच्छा, असम से काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है। भूपेन हजारिका ब्रिज है वहाँ पे, लोहित रिवर असम के ऊपर, जिसकी लंबाई 9.25 किलोमीटर है और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का। और द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क फॉर 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हिच बैंक हैज़ बिकम द 3rd लेंडर एंड 7th इंडियन कंपनी टू क्रॉस ₹5 ट्रिलियन मार्केट कैप इन सितंबर 2022। तो दोस्तों ये कल परसों की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाद ये गोल को छुआ है, तो ये अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले HDFC बैंक का हुआ था मार्केट कैप 8.38 ट्रिलियन और ICICI बैंक का 6.33 ट्रिलियन। अब SBI का 5 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। तो 3 साल के अवधि के लिए प्रलय मंडल को CSB बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो जैसे ही MD CEO की बात करेंगे हम लोग कुछ एडिशनल अपॉइंटमेंट देख लेंगे।
जो हाल फिलहाल हुआ है। जैसे अमित कुमार को रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एम्बेसडर बनाया गया है। नीता भूषण को न्यूजीलैंड का हाई कमिश्नर बनाया गया है। संजीव कुमार सिंह को नेपाल का एम्बेसडर बनाया गया है। विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम का हाई कमिश्नर बनाया गया है। और सुधाकर दलेला को भूटान का एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रोजर फेडरर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस इन सितंबर 2022। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते। अभी उन्होंने रोजर फेडरर ने अपना रिटायरमेंट का घोषित किया है। इससे पहले इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस का चार कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस टूर्नामेंट होते हैं। तो इसमें क्या है जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये चारों जो ग्रैंड स्लैम है उसमें से हार्ड कोर्ट पे कौन कौन खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस टूर्नामेंट, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। रोजर फेडरर की बात करें तो उन्होंने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीता हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा 8 बार विंबलडन को जीता है उन्होंने। 2003 में जब उनका दिन चल रहा था तो 2003, 4, 5, 6, 7 5 साल तो लगातार उन्होंने जीता। फिर 2009 में, 2012 में, 2017 में। तो इस तरह से 8 बार जीता है विंबलडन। आखिरी बार उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था ग्रैंड स्लैम। तो ये एक टेनिस का सितारा रिटायरमेंट ले लिया। चलिए अब कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देते हैं। इसमें ऑल लाइनर टाइप का है। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे लेकिन इसको पूरा पढ़ लेंगे। थोड़ा से क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि नोबेल के लिए मिला था इनको। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूमे। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ऑफिस में ही हुई थी। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिंग। फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी बने थे फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल, जो बाद में अब उसके बाद इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था और प्रेसिडेंट बनना शुरू हुए थे। द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन फ्री इंडिया जेम्स हिकी। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन ICS तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस भी बाद में बने थे, लेकिन सबसे पहले जो ICS थे, जिसको आजकल सिविल सर्विस बोलते हैं, IAS बोलते हैं, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे इंडिया की तरफ से। इंडियाज़ फर्स्ट मैन इन स्पेस राकेश शर्मा रशिया की मदद से गए थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म मोरारजी देसाई। द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया जनरल करियप्पा। द फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा था शायद, SP सिन्हा। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।